या देवी सर्वभूतेषु मां शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पवन सुकाज कठिन जग माई जो नहीं होई तात तुम बाही पवन दीजो मोहि और इतना करो तात तुम जाई अब सुनो जननी धर धीरे अस कहे कपि गद गद भय भरे बिलोचन नीर सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम कहे राम वियोग तब सीता मोगौ सकल और यहाँ अस्थाई रूप में हम लोगों ने पशुओं का संरक्षण शुरू किया था। जो वो बृहद गो संरक्षण केंद्र थे हमारे, एक कीरा में शाहबाद में और एक नसीराबाद में, उनका की तरफ से इसमें अभी निरीक्षण हमारे अपर निदेशक महोदय ने किया था और मुझे बहुत हर्ष हो रहा है। हमारे चेयरमैन साहब ने यहाँ पशुओं को दिलाई है, वो कहीं पे भी अन्य जगहों पे नहीं हो पा रही है। अपने स्थान पर बैठे, व्यवस्था बनाए रखें। हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है, बहुत ही कर्मठ, बहुत ही निष्ठावान और हमारे में प्रधान चुके हैं। मंच पर हम उनका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णम् आदाय। का अभिनंदन नंदन करना चाहता हूं क्योंकि आप इतने गर्मी में सब लोग आए। जय हिंद, जय भारत। के माध्यम से इस गौशाला का लोकार्पण हम सब लोग करा रहे हैं। 125 पशु अभी इसमें उनकी गौशाला मंडलायुक्त के पद पर पदासीन हैं और हम सबको आशीर्वाद उनका प्राप्त है। श्री आंजनेय कुमार सिंह जी, आपके आशीर्वाद से हमारे क्षेत्र में जो विकास कार्य हो रहे हैं, आप भी ग्रामीण अंचल से जुड़े हैं जहाँ तक मेरी जानकारी है, तो हमें आपका आशीर्वाद प्राप्त होगा। धन्यवाद। नगर पंचायत के स्तर के सभी जनप्रतिनिधिगण, सभी उपस्थित गणमान्य वृंद, मैं काफ़ी कार्य किया और फिर बाउंड्री का निर्माण यहाँ पर मनरेगा से भी किया गया क्योंकि ये ग्रामीण क्षेत्र में राजस्व क्षेत्र के अंतर्गत भी आता है। यह कन्वर्जेंस का एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि हाँ, अगर हम समस्याओं के समाधान के लिए लगें तो बहुत बेहतर कर सकते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि इस समय छुट्टा पशुओं के समस्या, गोवंशीय पशुओं की समस्या पूरे प्रदेश में है। हालांकि हमारे मंडल में उतनी ज़्यादा नहीं है और उसके बहुत सारे कारण भी हैं। बारिश में सबसे ज़्यादा हो जाती है। आपको सड़क पे जानवर इसलिए दिखते मिलते हैं, ख़ासतौर से गोवंशीय जानवर, क्योंकि वो कीचड़ में रहना पसंद नहीं करते। तो जहाँ भी उनको सूखा स्थल मिलता है वहाँ पे पहुँच जाते हैं, इसलिए भी ज़्यादा है। और दूसरी वजह ये भी है कि लोग ये मानते हैं कि सांड या नंदी उनके किसी प्रयोजन का नहीं है और इसलिए ज़्यादातर बछड़ों को लोग छोड़ देते हैं। शासन के द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा निरंतर इस मामले में निर्देश दिए गए हैं। हम लोगों ने बहुत सारी गौशालाओं का निर्माण कराया है। पूरे मंडल में मैं खुद इसका नियमित पर्यवेक्षण कर रहा हूं, मॉनिटरिंग कर रहा हूं। मंडल में इस समस्या के निदान के लिए 3 नंदी विहार भी बनाए गए, जिनमें से एक संभल में है, एक बिजनौर में है, एक अमरोहा में जल्दी ही पूरा होने वाला और एक बहुत बड़ा बृहद नंदी विहार हम अमरोहा के तिगरी क्षेत्र में बनाने जा रहे हैं। इसके पीछे उद्देश्य ये है कि जितने भी नंदी बाद में आए बाहर, उनको हम कायदे से मैनेज कर सकें। और नंदी अगर हमने मैनेज कर लिया, क्योंकि उसी को ज़्यादा छोड़ते हैं,
तो हमारे मंडल में, हमारे पूरे प्रदेश में इतनी गौशालाओं का निर्माण है कि हम सारी गौओं को, सारी गौवंशीय पशुओं को, खासतौर से गायों को हम बहुत बेहतर तरीके से रख सकते हैं। अब समस्या ये है कि फिर उसके बाद भी किसान ये शिकायत कर रहे हैं कि गौवंशीय पशुओं की समस्या अभी भी है, रोड पे दिख रहे हैं। मैं जानता हूँ है भी, मुझे फोटोग्राफ्स भी आते हैं और फसलों का नुकसान हो भी रहा है। इसमें दो बेसिक मूलभूत चीज़ें हैं। पहली बात यह है कि आज तक मैंने नहीं सुना कि सरकार ने बछिया दिया है या सरकार ने बछड़ा दिया है। तो बछड़ा तो सरकार का है नहीं, न गाय सरकार की है। गाय को सरकार व्यवस्थित कर रही है, ये अपनी जिम्मेदारी मानकर। लेकिन गाय रखी किसके पास जाती है? उन्हीं के पास जो शिकायत कर रहे हैं कि हमारे खेत में चल रहा है। अब बछिया बछड़ा किसका हुआ? आपकी गाय का हुआ। उसको बाहर किसने छोड़ा? आपने छोड़ा। फिर आप कहते हैं सरकार देखे, सरकार तो कर ही नहीं रही है। जब तक सभी का सहयोग नहीं मिलेगा तब तक समस्या का समाधान नहीं होगा। इसके लिए हमने अब सर्वे कराना शुरू किया है। कम से कम मैं इतना आपसे वायदा करता हूं कि मेरे मंडल में ये समस्या एकदम नहीं रहेगी और ज़्यादा समय भी इसमें मैं नहीं लूँगा। मैं हर एक गांव में अभी हमने एक एक व्यक्ति का सर्वे करा लिया है, एक एक परिवार का। अब दूसरे चरण में सर्वे चल रहा है गौवंशीय पशुओं का। हर एक परिवार में कितने पशु हैं, कितनी नॉर्मल बछड़े, कितनी बछिया, कितनी गाभिन, कितनी दूध दे रही हैं, सबका हम सर्वे करा लेंगे। उसके बाद या तो आपको छोड़ना है तो आप हमें बताकर छोड़ेंगे, अगर चुपके से छोड़ेंगे तो हम आपको पकड़ेंगे। आप इधर छोड़ेंगे, हम इधर पकड़ेंगे, और हम बछड़ा नहीं पकड़ेंगे, हम आपको पकड़ेंगे। इसलिए व्यवस्था हम ऐसी बना रहे हैं कि आप अगर छोड़ना है तो हमें बता दीजिए, हम लेके जाएंगे ससम्मान। अगर हमने उसका बंध्याकरण कर दिया तो खतरा कम रहता है, क्योंकि सांड एग्रेसिव होता है। अगर उसका बंध्याकरण नहीं होगा तो उठा के किसी को सिंग पे पटक भी देगा। तो बहुत सारे अखबार में आप पढ़ रहे हैं कि सांड ने उठा के मारा, अब उसके बाद सरकार हाय हाय। ऐसा तो है नहीं कि सांड सरकार ने दिए हैं। सरकार तो बछड़ा देती नहीं, वो तो आपकी गैया ने दिया, और आपने उसका कभी बंध्याकरण कराया नहीं। सड़क पे गया तो वो तो नहीं पहचानेगा कि जिसने छोड़ा है उसको नहीं मारूं, मारेगा सबको। और वो कीचड़ में रहेगा नहीं, चाहे जितनी आप उपाय कर लें। अगर हमारी गौशालाएं कीचड़ के अंदर हैं, क्योंकि हमने कई सारी गौशालाएं ऐसी भी तैयार की हैं जो हमने एक अर्ध गौशाला कह लीजिए व्यवस्था के तहत तैयार की है, तो उसमें पक्की जगह नहीं है कई सारी जगहों पर। तो बारिश होगी तो वहाँ नहीं टिकेगा, वो तो सड़क पे जाएगा। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि इस समस्या पर नज़र है, कैसे इसकी समस्या का समाधान किया जा सकता है, ये हो रहा है। मैं यहाँ के नगर पंचायत अध्यक्ष दिनेश गोयल जी को बधाई देता हूँ इस बात के लिए कि उन्होंने पहल की। उन्होंने बहुत पहले मुझसे कहा था कि मैं सबसे पहले कान्हा गौशाला बना के दूंगा, और मुझे खुशी है कि उन्होंने, मैंने ही जब उन्होंने कहा तो मैंने बात की बात में कहा कि अगर आप कान्हा गौशाला बना के पहले तैयार कर देंगे तो मैं आ जाऊँगा। तो उन्होंने कहा ठीक है सर, मैं कर दूँगा। जब उन्होंने कहा कि मैंने तैयार कर दिया, मैंने कहा ठीक है, अब तो मैं वायदे से बंधा हुआ हूँ, आना पड़ेगा। मेरे लिए रामपुर आना हमेशा सौभाग्य की बात है, क्योंकि मैं यहाँ पे कार्य कर चुका हूँ तो अच्छा लगता है। मसवासी क्षेत्र में इसके पहले मैं दूसरे रोल में आया था। जब भी मैं आता था तो जाने के बाद लोग सोचते थे कि नहीं आया होता तो अच्छा है। अभी इस बार वो रोल नहीं है, क्योंकि कोई शिकायत होती थी तब मैं आता था भाग के। अब जब आऊँगा तो कोई न कोई तो एक्शन होगा। मुझे खुशी है कि मैं आज उस रोल में नहीं हूँ, कम से कम आप लोगों को बधाई देने की और उसके रोल में हूँ, और आपके अच्छे काम के रोल में। हम चाहते भी नहीं। देखिए, सब कुछ अगर ठीक चलता रहता तो हमें ज़रूरत नहीं है। मैं अभी कुछ किसान कह रहे थे कि कुछ समय पहले थोड़ी सी किसान संगठन थे, उनसे थोड़ी ज़्यादा रकझक हो गई, तो उन्होंने कहा हम तो बजा देंगे। तो मैंने कहा तो बजा तो हम भी देंगे। देखिए, हम कहते हैं अधिकारी एसी छोड़ के बाहर नहीं जाना चाहता, तो एसी छोड़ के डंडा चलाने जाएगा? बताइए। जब आप ही लोग कहते हैं अधिकारी एसी छोड़ के बाहर नहीं निकलना चाहता, तो डंडा चलाने क्यों जाना चाहेगा? अब मजबूरी होगी तो जाएगा। तो जितना पसीना होगा उतना गुस्सा आएगी, उतना गुस्सा आएगी तो उतना पीटेगा। तो उसका मूल क्या है? हम ऐसी उपाय, ऐसी नौबत आने ही क्यों दें? कोई हम दुश्मन तो है नहीं पब्लिक के, हम पब्लिक के चाकर हैं, नौकर।
कहा जाता है हम सरकारी नौकर हैं, हम पब्लिक के नौकर हैं, लेकिन एक दायरे में बंधे हुए एक नियम कानून के अंदर है। ऐसा नहीं है कि किसी खास के हैं, हम संविधान से बने हैं। संविधान ने कहा हम भारत के लोग, हमारा मालिक कौन है? हम भारत के लोग, एक व्यक्ति नहीं है, पूरा हम भारत के लोग। हम तो संविधान से गाइड होते हैं। तो संविधान कहता है हम किसकी सेवा करोगे? हम भारत के लोगों की, हम उनकी सेवा में। तो उनके ऊपर कभी हमको बल प्रहार करना पड़े, इसकी तो नौबत ही नहीं आनी चाहिए। शक्ति दी जाती है किसी को प्रताड़ित करने के लिए नहीं, शक्ति दी गई है सेवा के लिए, और हम हमेशा चाहते हैं कि सेवा ही करें। बहुत सारी समस्याएं मुझे पता है, जब मैं बैठता हूँ गिनाने तो बिजली भी है, बिजली की समस्या है, छोटा पशुओं की समस्या है। लोग गिनाना शुरू करते हैं तो लाइन से गिनाते चले जाते हैं, राशन भी है, ये भी है, सारी समस्याएं हमारी निगाह में। एक बात का मैं दावा कर सकता हूँ, मैं पूरे प्रदेश का नहीं जानता, मैं मंडल में मॉनिटरिंग करता हूँ और मंडल की जानता हूँ। इतना मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि हमारे मंडल में जो कागज पर है वो ज़मीन पर आपको दिखेगा ही दिखेगा, ये मैं सुनिश्चित करता हूँ। काफ़ी पहले दिक्कतें थीं, उनको ठीक कराया गया, जिलाधिकारी लोग खुद लगे और सारी चीज़ों को दुरुस्त कराया गया। तो कागज़ पर हम कहीं पीछे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम पीछे हैं। कागज़ पर हम पीछे इसलिए हैं कि हम कोई भी गलत तरीके से आगे नहीं बढ़ना चाहते। तो अब सारे लोग कहेंगे इतनी सारी शिकायतें हैं और उसके बावजूद कह रहे हैं सब ठीक है। मैं सब ठीक नहीं कह रहा हूँ, समस्याएं कभी समाप्त नहीं होने वाली। मैं एक दिन अपने कार्यालय में बैठा अधिकारियों से यही चर्चा कर रहा था कि समस्याएं काफ़ी आने लगी हैं, अरे काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही हैं, ये समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है क्या? तो उसमें से एक बुजुर्ग अधिकारी था, उसने कहा सर अच्छी बात है, ये ठीक है कि अब समस्याएं ज़्यादा आ रही हैं। मैंने कहा क्यों? तो कहा सर कम से कम लोग समस्याएं हमारे पास लेके आ तो रहे हैं। मैंने नौकरी की पहले भी की है, पहले आते भी नहीं थे, तो कम से कम इतना तो हुआ कि लोग जोर से आवाज़ लगा सकते हैं। एक उम्मीद है आपके दिल में, और ये उम्मीद हमारे जो भी नेतृत्व है वो हमें आज़ादी देता है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम सारे अधिकारियों को एक आज़ादी दी है काम करने की, तो हमारा दायित्व तो बन जाता है। अगर कहीं गड़बड़ी है, फील्ड में गड़बड़ी है, तो इसकी वजह से नहीं कि कहीं सरकार सोई है, इसकी वजह से कि अधिकारी गड़बड़ कर रहा है। जब सरकार ने सारी ताकत अधिकारी को दे दी कि आप बेहतर करो, और उसके बावजूद भी हम बेहतर नहीं करते, तो ये समस्या हमारी है, ये गड़बड़ी हमारी है। और मंडलायुक्त के तौर पर मैं बैठा हूँ तो मेरी जिम्मेदारी है कि कोई भी अधिकारी गड़बड़ी न करे। अब उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, आपकी समस्याएं हैं, मैंने इसके पहले भी कहा और फिर आपसे आग्रह करूँगा। सीधे समस्याएं लेके लोग कमिश्नर साहब के पास चले आते, कहते हैं कि मैं पूछता हूँ आपने एसडीएम साहब के दिया? हाँ, सुना ही नहीं। डीएम साहब के दिया? बिल्कुल नहीं सुना। और मैं देखता हूं तो आप जब एसडीएम साहब के यहाँ देते हैं ना शिकायत, तो कंप्यूटर पे चढ़ जाती है। मैं कंप्यूटर पे चेक करता हूं तो पता चलता है दिया ही नहीं। अब क्यों ऐसा करने की ज़रूरत है? अगर आप पहले एसडीएम साहब के यहाँ देंगे, मान लिया लेखपाल ने आपकी नहीं सुनी या सचिव ने आपकी नहीं सुनी और गलत आख्या लगा दी, तो लगा तो देगा ना, वो कंप्यूटर पे चढ़ जाएगा। फिर आप डीएम साहब के पास जाएंगे, डीएम साहब के यहाँ भी मान लीजिए गलत करवा लिया। जब आप मेरे यहाँ आते हैं तो मैं पहले काम क्या करता हूँ, कहता हूँ जरा कंप्यूटर पे चेक करना क्या लगाया है। कम से कम 10 लोगों के खिलाफ कार्रवाई इस बात के लिए हुई है अभी पिछले 2-3 महीनों के अंदर कि उन्होंने गलत रिपोर्ट लगाई। तो मैं देख लूँगा कंप्यूटर पे कि गलत रिपोर्ट है, मैं अपने यहाँ से चेक करूँगा तो तभी चेक करूँगा, वरना क्या होगा, आप सीधे मेरे पास आएंगे, मैं डीएम साहब को लिखूंगा, डीएम साहब एसडीएम साहब को लिखेंगे, एसडीएम साहब लेखपाल साहब को लिखेंगे, लेखपाल साहब वही वाला उठा के भेज देंगे जो आपने पहले सोच रखा है। गलती और गड़बड़ी किसी को नहीं करने देंगे। कल ही अभी मुख्यमंत्री जी ने कहा, मैं जब कहता हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि कहीं पे है नहीं, पर लोग ज़्यादा हैं तो समस्याएं भी ज़्यादा हैं और पहली बार उन पे ध्यान देना कायदे से हमने शुरू किया है। मुख्यमंत्री जी सीधे उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तो समस्याएं एक बारगी ज़्यादा संख्या में दिखती हैं और वो ख़त्म नहीं होने वाली हैं। रोज़ एक पे एक समस्या होती है। एक दिन ऐसे ही मैं ऑफिस में बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गया। मैंने 4 बजे तक बैठे बैठे मैंने कहा यार जो आ रहा है वो तो समस्या ही लेके आ रहा है, और यही करते करते मैं घर पे गया। घर पे वाइफ ने फिर कुछ सुनाया तो मैंने कहा यार जब सवेरे निकलता हूँ तब से लोग समस्या सुनाना शुरू करते हैं, घर पे आया तो तुमने भी समस्या सुनाना शुरू कर दिया। तो उन्होंने कहा कि नौकरी काहे की करते हो,
नौकरी किस बात की है? लोगों की समस्या सुनने की तो तनख्वाह लेते हो ना, सैलरी तो इसी बात की है, तो करोगे क्या? तो बात सही है, समस्या सुनना मेरा धर्म है और उसका निस्तारण करना मेरा कर्तव्य है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एक बार में सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, बनी रहेंगी। आप सब लोग सहयोग देंगे, धीरे 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 करके एक खत्म होगी, दूसरी खत्म होगी। जैसे बिजली की शिकायत थी, शहरों में लोग चिल्लाने लगे, चीफ इंजीनियर को मैंने बुलाया, मैंने कहा अगर शहर में शिकायत अब आ गई तो आपकी खैर नहीं। तो कुछ दिन तक एकदम शिकायत नहीं आई, मतलब कम आई, तो मैंने सोचा सब समस्या का समाधान हो गया। फिर कुछ दिन बाद मेरे फ़ोन पे आने लगा तो पता चला कि शहर से समस्या गांव की तरफ घूम गई है, अब गांव में वही काम हो रहा है। फिर मैंने अभी 2 दिन पहले उनको बुलाया, मैंने कहा आप टीम बनाइए, गांव पे भी जांच करेंगे, मुझे जाना ना पड़े। आपके सारी समस्याएं लेकिन हमारी निगाह में है और उस पर खास तौर से शासन का जोर है। लेकिन मैं आपसे आग्रह करूंगा, थोड़ा आप लोगों को भी सहयोग करना होगा। खाली अकेले जिस तरीके से यहाँ नगर पंचायत ने गौशाला बनाई, ब्लॉक प्रमुख और मनरेगा से इसमें सहयोग किया गया, इसी तरह कोई सी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे हम चीज़ों को दुरुस्त नहीं कर सकते। एक और ख़ास चीज़ आपसे कहना चाहूँगा, जब अभी बात आएगी कि जैसे सांसद जी ने भी बताया, डीएम साहब ने भी बताया, विकास कहाँ है, विकास कहाँ है, कितने करोड़ का किया विकास? विकास करोड़ का नहीं होता, हम लोग गलतफहमी में है। करोड़ का विकास होता तो आप तक भी दिखता। करोड़ जरूरत के मुताबिक लगता है, जरूरी नहीं है कि हर चीज़ को करोड़ में ही तोले। जहाँ काम आवे सुई, कहाँ करे तलवार। सुई की जरूरत है तो कोई तलवार दे के आपको क्या करेगा? जरूरत तो सुई की है। इसी तरह छोटी छोटी चीज़ों की जिसकी ज़रूरत है उस पर काम किया जा रहा है मुख्यमंत्री जी के निर्देश में। जैसे गांव का स्कूल, गांव की आंगनवाड़ी, गांव के रास्ते, गांव की नाली, गांव का खड़ंजा। अब आप कहेंगे हमारा गांव तो नाली, हमारा रोड तो पूरा सड़क पानी में डूबा हुआ है और कमिश्नर साहब कह रहे हैं कि गांव के रोड पर काम हो रहा है। गांव का रोड आपका डूबा हुआ है कई सारी जगहों पर, मुझे पता है। एक ही बार में सारी समस्याओं का समाधान नहीं हो जाएगा। एक ही बार में खाली रामपुर की सड़क नहीं है, खाली मुरादाबाद मंडल में सड़कें नहीं है, सड़कें पूरे प्रदेश में है। अब क्या है, जब सबकी एक साथ बारिश में सब सड़कें खराब होती हैं, तो जब आएगा एक साथ तो शासन उसके लिए धन आवंटित करता है। अब धन इतना सारा तो है नहीं कि सबको एक साथ बना दें, तो वो प्रायोरिटाइज करते हैं कि पहले कौन, जहाँ सबसे ज़्यादा लोग दिक्कत में, वहाँ सबसे पहले काम शुरू हुआ। जहाँ काम चल पा रहा है वहाँ पे, जैसे डींगरपुर है मुरादाबाद में, डींगरपुर रोड में 2 साल 3 साल से ज़्यादा हो गया, मुझको लगता है कि करीब 7-8 साल से वो ख़राब होनी शुरू हुई और गड्ढे ही गड्ढे थे। फिर प्रायोरिटाइज करते करते 2 साल से लगते लगते इस बार सरकार ने प्राथमिकता पे सबसे पहले उसी को ले लिया। ये समय लगता है, लेकिन गांव की रोडों को कनेक्ट करने में, खड़ंजे वगैरह में एक समस्या है। हम मनरेगा से काम करा रहे हैं, मनरेगा में कच्चा काम पहले होना चाहिए, तो तालाबों पर भी हमारा जोर है। मुझे खुशी है कि डीएम साहब ने तालाबों पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है। स्कूलों की व्यवस्था बेहतर हो रही है, पहले तो से तो बहुत बेहतर हुई। पहले तो पता नहीं कितने आंगनवाड़ी केंद्र खंडहर पड़े थे, उन सबको ठीक किया। तो जो ग्राम पंचायत का धन है वो सही जगह पर लगाया जा रहा है। अब ग्राम प्रधानों की शिकायत भी धन के दुरुपयोग के मामले में कम हो रही है। मैं ये नहीं कहूँगा ख़त्म हो गई है, ख़त्म तो कभी नहीं होगी। चाणक्य ने हजारों साल पहले भ्रष्टाचार पे एक पूरा चैप्टर लिखा था। तो जब हजारों साल पहले था तो आज भी रहेगा, थोड़ा सा रहेगा, ज़्यादा रहेगा, चलता रहेगा। हम उसको ख़त्म करते रहेंगे, वो आगे आगे, हम पीछे पीछे उसको ख़त्म करते रहेंगे। लेकिन बेहतर हुई है व्यवस्थाएं, और इसमें आप सभी का, ग्राम पंचायतों का, ब्लॉक पंचायतों का, जिला पंचायत का, सभी का सहयोग रहा है। मैं ये दावा कर सकता हूँ कि हमारा मंडल प्रदेश में कई सारी चीज़ों में कम से कम 75% के इंडिकेटर हैं जिसमें हम सबसे आगे हैं प्रदेश में। और सबसे आगे का मतलब कागज़ पे नहीं है, हम ज़मीन पे आगे हैं, और आगे हैं मतलब आगे हैं। अब 25% जो चीज़ें बची हैं उसमें हैं पीछे इसलिए हैं क्योंकि हम कागज़ पे आगे नहीं बढ़ाएंगे। जो ज़मीन पे दिखेगा, कुछ मुश्किलें हैं, हम मुश्किलों का हल निकाल रहे हैं, धीरे धीरे निकालेंगे, उस तक पहुंचाएंगे। बारिश के टाइम में सड़कें खराब दिखेंगी आपको, बारिश के बाद बारी बारी, जैसे आपका स्वार रोड 3 साल पहले ख़राब था, 3.5 साल पहले, फिर ठीक हुआ। इसी तरह बाकी सड़कों पे बारी बारी काम चल रहा है।
सब जगह ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन कुछ समस्याएं ऐसी हैं जो बिना आपके सहयोग के नहीं सॉल्व होगी। उन्हीं में से एक है ये पशुओं की समस्या, दूसरी बिजली की समस्या। अब बिजली चोरी अगर कोई करता है तो आप हमें बताइए। जब आप चोरी करने वाले का नाम खुद ही बताने लगेंगे तो किसी के घर में कोई नहीं कूदेगा तो सबसे पहले मैं टांग तोड़ दूंगा। लेकिन पहले आप तो बताइए कि भाई बगल में चोरी कर रहा है, हम तो बिजली का बिल दे रहा है। अब ये थोड़े ना होगा कि वो आप उसके ऊपर नजर रखें कितनी चुरा रहा है, एक कल को मैं 2 करूंगा। इससे तो फिर क्या होगा कि एक दिन किसी को बिजली नहीं मिलेगी। इतना तो सारे लोग मानेंगे कि बिजली की व्यवस्था पहले से बेहतर हुई है, यानी बिजली पहले से ज़्यादा आती है। मैं घंटों में नहीं काउंट करता, लेकिन पहले से बेहतर है। अब बिजली कर्मियों से आपको शिकायत है, वो भी धीरे धीरे पकड़ रहे हैं। धीरे धीरे एक दिन ऐसा आएगा कि कोई सा भी एक आदमी, अगर आपका सहयोग कायदे से मिलेगा। अब क्या है कि चोरी करने वाला उसको पहले ही से पैसा दे देगा। अब आप मुझसे ये कहेंगे आके कि साहब खनन में वसूली हो रही है, लेकिन सबसे पहले पता चलता है आप ही दे के बैठे हुए हैं। ऐसे नहीं होगा, पहले आप मेरा सहयोग करिए, मैं रोक दूंगा, कोई सी भी वसूली रोक दूंगा, लेकिन बिना आपके सहयोग के संभव नहीं है। मैं आज के दिन आपसे आग्रह यही करना चाहता हूं, एक कदम आगे जितना भी बढ़ रहा है वो आपके सहयोग से बढ़ रहा है। हम लोग सरकार के निर्देश का पालन करने वाले लोग हैं। हमारी शक्तियां सरकार की शक्तियां हैं, कहीं अलग से लेकर नहीं आते। न मेरे हाथ में एक पैसा है, न मेरे हाथ में एक पावर है। जो भी देती है सरकार देती है। सरकार ही मुझे इस जगह पे बैठा हुए, सरकार की ही ताकत का इस्तेमाल करके आगे बढ़ता हूं। और जब तक मैं साफ नीयत से इसको प्रयोग करूंगा तब तक सरकार का भरोसा रहेगा और तभी तक मैं आपका काम बेहतर तरीके से कर पाऊंगा। वरना दोनों ही रास्ते खुले हैं, मैं दुरुपयोग भी कर सकता हूं, उपयोग भी कर सकता हूं। जागरूक रहने की ज़रूरत आपको है। अगर आप जागरूक रहे सारी चीज़ें सही रहेंगी। सही चीज़ को ध्यान में हमारे संज्ञान में ले आइए, सभी चीज़ें दुरुस्त करेंगे। मैं कम से कम अपने मंडल में आपको वायदा करता हूं, सभी जिलाधिकारी लोगों को जहां जहां पे उनको, क्योंकि जिलाधिकारी बहुत व्यस्त होता है और आजकल एक साथ दिन भर में कम से कम 2-2, 3-3 वीसी उनको करनी पड़ती है, तो उनकी समस्याएं मैं समझ सकता हूं। लेकिन जहां पे उनकी गैप होती है वहां पे मैं पूरा करने के लिए तत्पर हूं। हमने अपनी पूरी टीम बनाई है और ये जितनी सारी समस्याएं हमारे पास आ रही हैं, चाहे आपकी IGRS की भी क्यों ना हो, बहुत शीघ्र आपको सब में बेहतर मिलेगा। मैं आप लोगों का खास तौर से दिनेश गोयल जी का इस कान्हा गौशाला के लिए, क्योंकि आज की ज्वलंत समस्या है, इस ये करने के लिए और बहुत सारे और भी वायदे उन्होंने किए हैं। मैं आपके सामने कह रहा हूं कि जैसे जैसे वो वायदे पूरे करते जाएंगे मैं मजबूर होकर टाइम निकालूंगा। उनसे मैंने कहा था कि जिस दिन आप एक एक वायदा पूरा करते जाएंगे मैं आता जाऊंगा, तो मैं निश्चित रूप से आऊँगा। मैं बार बार आना भी चाहता हूँ। अब बस मुश्किल यही हो गई है कि 5 जनपद हैं और मुझे बराबर 5 जगहों पर ध्यान देना पड़ता है। मैं आप सभी लोगों का आभारी हूँ आज के लिए, और ख़ास तौर से इस कान्हा गौशाला के लिए जो हमारे लिए एक बेहतर कार्य करेगी। सिर्फ इसीलिए नहीं कि रामपुर में पशु हैं, अगर बगल के पशु हों तो मैं ये व्यवस्था करना चाहता हूँ कि हम बाहर के पशुओं को भी एडजस्ट करने में कामयाब रहें। और इसके लिए ज़रूरी है चारे की। करीब 100 हेक्टेयर भूमि पर हम चारा नेपियर ग्रास लगवा रहे हैं और उसको बढ़ाकर 200 हेक्टेयर सितंबर तक कर देंगे। और जब चारा बोया जाएगा इस हिसाब से हम उसकी प्लानिंग कर रहे हैं कि चारा तो पर्याप्त मात्रा में होगी, क्योंकि आप इस सीजन में अगर हरा चारा अंधाधुंध खिला देंगे पशुओं को तो जहरीला हो जाता है, फिर उसमें पशुओं की मरने की संभावना होती है। लेकिन नेपियर घास में नहीं होती। नेपियर घास में आपके खली चूनी के बराबर भी ताकत होती है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा उस घास को हम फैला रहे हैं कि किसान के लिए पशु पालना आसान हो जाए। सबसे ज़्यादा खर्चा चारे का ही होता है, बाकी तो आपकी मेहनत होती है। और इस तरीके से भी लगवा रहा हूँ कि रोड के किनारे जैसे जैसे हमारे पास सैपलिंग्स आ जाएंगी हम रोड के किनारे भी लगवा देंगे। उसका इसलिए कि अगर कहीं गलती से आपके खेत में पशु घुस जाता है और आप हाँक के बाहर निकालते हैं तो ऐसा नहीं कि रोड क्रॉस करके दूसरे के खेत में पहुँच जाए। उसको रोड के बगल में अगर चारा मिलेगा तो उसको तो चारे से मतलब है। अगर नेपियर घास मिलती है तो वो उसके लिए चारे का काम हो जाएगा। अपना पूरा जो देहाती दिमाग है वो लगा रहा हूँ उस पर। उम्मीद करता हूँ कि जल्दी ही जितना सोल्यूशन हो सके हो जाए और हमको दोबारा इस समस्या का सामना न करना पड़े। फिर से आप सभी लोगों को धन्यवाद और आभार के साथ मैं विदा लेता हूँ। थैंक यू।